चलिए बच्चों नमस्कार। आज का जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे थे आपको, बहुत बड़ी संख्या और बहुत छोटी संख्या का मानक निरूपण कैसे किया जाता है, इस टॉपिक को हम आपको पढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण हम आपको ये नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो मैं इसका वीडियो बनाकर आपके पास भेज रहा हूँ। आप इसको देख लेंगे और समझ लेंगे कि कैसे करना है, क्या चीज़ करना है, कैसे करना है। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा आपको बताने में। ध्यान से समझिएगा। आपने ऐसा पढ़ा है कि एक अंक वाली संख्या 1 से लेकर 9 तक वाली संख्याओं को हम एक अंक वाली संख्या कहते हैं। 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं को हम 2 अंकों वाली संख्या कहते हैं। 3 अंकों वाली संख्या 100 से लेकर 999 तक होती है। और 4 अंकों वाली संख्या 1000 से लेकर 9999 तक होती है। तो हमको ये मालूम है कि 9999 बहुत बड़ी संख्या है एक के मुकाबले में। एक बहुत छोटी है और 9999 बहुत बड़ी संख्या है, ये हम सभी जानते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से ये बड़ी संख्याएं बताता जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या। अगर मैंने लिख दिया कि कोई बहुत बड़ी संख्या है, तो संख्या के लिए आपको पढ़ाया गया है इस प्रकार से। आप लोगों ने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, ऐसा आप लोगों को पढ़ाया गया है। इकाई, दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, ऐसा आपको पढ़ाया गया होगा। उसके बाद आपको पढ़ाया गया है कि 10 लाख होता है, 10 लाख। उसके बाद आपको पढ़ाया गया है कि करोड़ आता है, करोड़ के आगे हमको पढ़ाया गया होगा 10 करोड़। इसी प्रकार से आप और आगे पढ़े होंगे अरब, 10 अरब। क्या पढ़ते हैं हम लोग? अरब और 10 अरब। और इसके आगे भी गिनती होती है, गिनती इसके आगे भी होती है। तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं ऐसा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या, अगर मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिख दी, मान लो मैंने कोई संख्या लिखी यहाँ पर, इस जगह पर देखिए मैं कोई एक संख्या लिख रहा हूँ। आपको इसको पढ़ के बताना है कि ये कितनी लिखी हुई है, ठीक है। आप ध्यान से समझेंगे, इस हिसाब से आपको पढ़ के बताना है। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 5 4 3 2 7 6 1 2 3। कितना लिखा है पढ़िए, चलिए पढ़ के बताइए कितना लिखा है। तो हम पढ़ेंगे इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो हम इसको पढ़ेंगे 2 अरब। क्या लिखेंगे? 2 अरब 54 करोड़। क्या लिखेंगे? 54 करोड़ 32 लाख। क्या लिखेंगे उसके बाद? 32 लाख 76,000 123। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। ये शब्दों में लिखा हुआ है, ये अंकों में लिखा हुआ है। शब्दों में लिखना और अंकों में लिखना ये आप लोगों को आता होगा। ये बहुत बड़ी संख्या है, ये एक अंक वाली संख्या से बहुत बड़ी संख्या है। तो बड़ी अंकों वाली संख्या का मानक निरूपण कैसे किया जाता है? ये बड़े अंक हो गए। बड़े अंक मतलब अरब, करोड़, ऐसे वाले संख्या को हम क्या बोलते हैं? बहुत बड़ी संख्या। जो करोड़ में हो, 10 करोड़ में हो, अरब में हो, 10 अरब में हो, या उससे ज़्यादा बड़ी वाली संख्या हो, तो उसको हम लोग अरब, 10 अरब, करोड़, 10 करोड़, ऐसा वाली संख्या को हम बहुत बड़ी संख्याओं के नाम से जानते हैं। अब आता है छोटी संख्याएं। तो छोटी संख्याओं में दशमलव के बाद वाली संख्याएं जो होती हैं उसको हम छोटी संख्या कहते हैं। जैसे हमने बोला 1.1, 1.12, 1.1 से 1.12 छोटी है। 1 दशमलव, इस प्रकार से आपके पास संख्याएं छोटी होती जाती हैं। 1 2 3, ठीक है। फिर इसी प्रकार से 1.1 2 3 4, फिर 1.1 2 3 4 5, ऐसा लिखा है। तो ये संख्याएं, यहाँ पर एक अंक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पूर्णांक संख्या 1 है, लेकिन अगर पूर्णांक संख्या के बाद ऐसी कोई संख्या लिख दी जाए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अभी एक संख्या थी आपके पास, यहाँ पर हमने लिखा 0.1, उससे भी छोटा करना है हमको, हमने लिखा 0.01, उससे भी छोटा करना है तो 0.001,
ये छोटी संख्याएं हैं। ये क्या है? छोटी संख्याएं। छोटी संख्याएं इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। तो दशमलव वाली संख्याएं छोटी होती हैं, दशमलव वाली संख्याएं छोटी होती हैं इस प्रकार से। 0.1, 0.01 उससे छोटी है, 0.001 इससे भी छोटी है, ठीक है। 0.0001 इससे भी छोटी है, 0.00001 इससे भी छोटी है। तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं, जीरो के बाद जैसे इस प्रकार की संख्याएं छोटी होते चले जाती हैं, इनको छोटी संख्याएं बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? छोटी संख्याएं। तो इसको मानक रूप में कैसे बदलेंगे? तो ये छोटी संख्याएं, बहुत छोटी संख्याएं, ये हमारे पास हो गई बहुत छोटी संख्याएं। बहुत छोटी संख्याएं दिखाई दे रहा है आप लोग को? इस प्रकार से होती हैं। तो इन छोटी संख्याओं को हमको मानक रूप में कैसे बदलना है? मानक रूप में कैसे बदलते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर एक प्रश्न ले रहा हूँ आप सभी के लिए, फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का मानक निरूपण चल रहा है। बड़ी संख्या जैसे हमारे पास लिखा है सूर्य का व्यास, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सूर्य का कितने मिनट का होगा संकल्प? टाइम देखना। सूर्य का व्यास, टाइम का बताना मेरे को। हाँ, 10 की घात कितना है? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा लिखा हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 14 अरब मीटर है। सूर्य का व्यास 14 अरब मीटर है। इसको मानक रूप में कैसे बदलेंगे? इसे मानक रूप में लिखने पर, इसे ये सामान्य रूप कहलाता है और इसको मानक रूप में बदलना। मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो हम लिखेंगे मानक रूप, जैसे हमारे पास लिखा है 14 अरब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, एक और जीरो लगेगा, 10 करोड़ 14 अरब, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हम इसको पहले जितना जीरो है उसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो हम इसको 14 गुणा 10 की घात 9 लिख लेंगे। 14 गुणा 10 की घात 9 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमको एक संख्या के बाद दशमलव लगाना रहता है। मानक रूप का मतलब ये है कि एक संख्या के बाद आपको दशमलव लगाना है। एक संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 14 है, इसको 10/10 से गुणा कर देते हैं हम लोग। कितने से गुणा कर देते हैं? 10/10 से। तो ये हो जाएगा 1.4 और इसकी घात इसके साथ जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की घात कितना हो जाएगा? क्या किया गया यहाँ पर? 10/10 का गुणा। क्या किया गया यहाँ पर? 10/10 का गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 की घात 10 इतने मीटर। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं मानक रूप में। तो इतना बड़ा लिखने की बजाय, गणित की भाषा में इतना बड़ा लिखने की बजाय हम लोग ऐसा लिख देते हैं छोटे रूप में। 1.4 गुणा 10 की घात 10, इसका मतलब है 14 अरब मीटर। 14 अरब मीटर को ऐसा लिखेंगे। इस चीज को हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि बड़ी संख्या को मानक रूप में कैसे लिखते हैं। ये मानक रूप है, इधर वाला सामान्य रूप है। ये वाला कौन सा रूप है? इस वाले रूप को हम बोलते हैं मानक रूप, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं सामान्य रूप। सामान्य रूप, ये सामान्य रूप है संख्या का और ये उसका मानक रूप है। सामान्य रूप को मानक रूप में बदलना, सामान्य रूप को मानक रूप में बदलना। इसी प्रकार हम मानक रूप में लिखी हुई संख्या को, मानक रूप में लिखी हुई संख्या को सामान्य रूप में बदल सकते हैं। मानक रूप में लिखी संख्या को, मानक रूप में लिखी संख्या, मानक रूप में लिखी संख्या को किसमें बदल सकते हैं? सामान्य रूप में बदल सकते हैं। सामान्य रूप में बदलना, मानक रूप में लिखी संख्या को सामान्य रूप में बदलना। जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी, मानक रूप में लिखी हुई है 6.2 गुणा 10 की घात 5 को, 5 मीटर को सामान्य रूप में बदलो। सामान्य रूप में बदलो, सामान्य रूप में
बदलिए बदलिए, ऐसा हमारे पास प्रश्न है, इसको सामान्य रूप में बदलना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चालू करेंगे। सबसे पहली बात कि 6.2 गुणा 10 की घात 5, इसको हम लोग लिख लेंगे 6.2 गुणा 10 की घात 5, मतलब 1 2 3 4 5, 5 जीरो यहाँ पर लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पर ये दशमलव है, दशमलव हटाने का आप क्या लिखेंगे 1, और एक संख्या है तो 0 गुणा 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इस प्रकार से इसको इससे काट दीजिएगा। एक बिंदु से एक बिंदु कट गया, यहाँ पर आ गया 62 और कितना जीरो 4 जीरो। तो हमारे पास आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,20,000 मीटर। इस प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं। मानक रूप को सामान्य रूप में कैसे बदला जाता है, मानक रूप को सामान्य रूप में कैसे बदला जाता है अभी पढ़ाया। इसके पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि सामान्य रूप को मानक रूप में कैसे बदला जाता है। अब हम आते हैं बहुत छोटी संख्या, बहुत छोटी संख्या, बड़ी संख्याओं को बदलना सिखाए। अब हम आते हैं छोटी संख्याओं को। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं एक बहुत ही छोटी संख्या, बहुत छोटी संख्या को, बहुत ही छोटी संख्या को मानक रूप में कैसे बदला जाता है। बहुत छोटी संख्या को मानक रूप में बदलना। एक देखिए, मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0.0000000000000016 कूलाम होता है, 16 कूलाम होता है। अगर हम यहाँ पर शून्य को गिने तो हमारे पास आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 शून्य है। कितना शून्य है 18, और उसके बाद 2 अंक लिखा हुआ है 1 और 6। तो बहुत ही कम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर में। चार्ज जो होता है लगभग 0 के बराबर होता है, लगभग 0 के बराबर। हम मान लेते हैं कि वो 0 चार्ज है, लेकिन हम उस पर चार्ज होता है 18 जीरो के बाद 16 कूलाम, 16 कूलाम, इतना कम उस पर चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, गणित की भाषा में लिखना है इसको। तो इतना लंबा कौन लिखेगा, पन्ना भर जाएगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं वैज्ञानिक लोग, छोटे रूप में लिखना सिखाए हैं। बोले हैं कि इसको इतना बड़ा ना लिखकर छोटे रूप में लिखो, छोटे रूप में। तो हम यहाँ पर कैसे उसको छोटे रूप में बदलते हैं उसको समझिएगा। 0 0 0 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0, 1 3 4 12 13 14 15 16 17 18 और 1 6, ऐसा हमारे पास लिखा है, इतने कूलाम। तो हम इसको बदलेंगे। तो सबसे पहली बात, आप दशमलव हटाने का कितना लगाओगे, दशमलव हटाने का यहाँ से 1 लगेगा। और कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 20 संख्या थी। टोटल कितनी संख्या थी 20, टोटल 20 संख्या थी। तो आप यहाँ पर 16/10 की घात सीधा 20 लिख लो, 10 की घात 20 लिख सकते हो आप। 16/10 की घात 20, 16/10 की घात 20 अपन लिख सकते हैं। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कि ऐसा कैसे करते हैं। ठीक है, दशमलव हटाने का 1, दशमलव हटाने का 1। चलो आप फिर से देख लो, यहाँ पर आप दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने का 1 और जितनी भी संख्या है उसको लिखेंगे। तो 20 शून्य लगा दीजिए, जितनी भी संख्या होगी उतना शून्य यहाँ पर लग जाएगा। इकाई दहाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 16/, दशमलव हटाया गया हमारे द्वारा। फिर हम इसको लिखेंगे 16/10 की घात 20, इस प्रकार से लिख देंगे। अब हमको ये बोला गया है कि यहाँ पर 16 नहीं लिखना है, एक संख्या के बाद दशमलव लिखना है। वैज्ञानिक लोगों ने बोला है कि एक संख्या के बाद क्या लगाना है, दशमलव। तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाने के लिए हम इसको 10/10 से गुणा कर देंगे, 10/10 से गुणा कर देंगे। और नीचे में 10 की घात कितनी थी 20, इसको ऐसे रहने देंगे।
तो अब यहाँ पर ये 1.6 हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1.6, इसको वापस दशमलव में बदल दूंगा तो ये 1.6 हो गया, गुणा 10 की घात 1 ऋण 20, ऐसा हो जाएगा। आधार समान है, घातें घट जाती हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलाम। ऐसा छोटा सा लिख लिया जाता है वैज्ञानिक लोगों के द्वारा। इतना बड़ा लिखने की बजाय इतना छोटा सा लिखना, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19। कैसे लिखे ये ध्यान से समझिएगा। 1.6, एक अंक के बाद मेरे को दशमलव लगाना ही लगाना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। अब इसी आधार पर मैं 2-4 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। कितना हो गया? 16। चलो बस हो गया।